जो मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी नहीं भाई, एक 90% से ऊपर वही लोग हैं जो त्रस्त हैं। उनको आपके सरकार के सहयोग की जरूरत है, सरकार के ठंडे छींटों की जरूरत है, आंसू के गोलों। कुणाल जी, सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान पिछली बार बहुत कम किसानों पर अत्याचार किए थे, लेकिन इस बार आंसू गैस के गोले बरसाए गए, गोलियां बरसाई गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है धर्मेंद्र जी। वायलेंस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से हिंसा जो है निंदनीय है। जो 3 किसान भाई मारे गए हैं, चलो किसी के लिए सिर्फ वो एक स्टेटिस्टिक बन के रह गए हैं कि जी 3 किसान मारे गए, पर कोई एक परिवार का जो दीपक उजड़ता है, उसके पीछे, एक आदमी के पीछे पता नहीं कितने लोग मरते हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि शायद हम दूसरे पक्ष को देखें या सुने तो ये बात आती है कि भाई हिंसा उन्होंने शुरू करी, इस करके जो है कि भी रिटेलिएशन के अंदर ये चीज़ करी गई। देखिए, हिंसा किसी भी वे एंड फॉर्म में गलत है, और मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि भाई आज ये परिस्थिति बनी क्यों है। कि जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तब एक चर्चा की गई कि भाई चलिए 3 काले कानून वापस, और हम आगे जो है भाई इस विषय के अंदर चर्चा करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो मैं आपसे वही चीज़ कह रहा हूँ कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो देश चला रहे हैं उनकी मंशा में, उनकी नीयत के अंदर भी खोट नहीं है। अच्छी सोच विचार से, जब और सब चीज़ों के अंदर भी हमने देखा है, रिजल्ट्स देखे हैं और देखे हैं, पर कहीं ना कहीं भी जो मशीनरी आगे देश चलाने के लिए मतलब है भाई, जिन पे भी ये उन्होंने दारमदार दिया होगा प्रधानमंत्री ने कि इस चीज़ का एक हल के लिए, मतलब ये जो कमिटी है, जो भी वो हैं भाई, और उन्होंने आगे जो भी किया भाई, सवालिया चिन्ह उसके ऊपर है। क्योंकि जहाँ पे बात खत्म होती है तभी एक वायलेंस की बात आती है, और वायलेंस भी नहीं, मतलब ये लगाइए कि चलो ये उन्होंने, किसानों ने कहा कि भाई हम अपनी बात आगे पहुंचाएंगे, भाई कौन सा जाके वो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर खड़ा होके, मतलब जो है कि भाई कोई उस चीज से ज्यादा वो चीज एक सिंबॉलिक चीज होती है। एक प्रोटेस्ट सिंबॉलिक होता है कि जी आपको हमारी बात नहीं सुनी, चलिए हम दिल्ली कूच करेंगे, हम दिल्ली आके मतलब धरना देंगे और देंगे। सिंबॉलिक ही है। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट उनको तो यही था भाई, चाहे आपने उनको सिंगू बॉर्डर पे रोका हुआ है, चाहे वो दिल्ली पहुंच जाते, आप उनको इंडिया गेट पे रोक लेते, कहीं भी रोक लेते, बात सिर्फ ये होती कि चीज का हल कैसे निकलता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई उनको आके कंधे पे हाथ रख के बोल देता कि भाई मैं तेरी दुख दर्द को समझता हूँ, और मैं बड़ी साफ नीयत से ये कहता हूँ कि भाई इस चीज को मैं हल करके ग्राउंड के ऊपर जाके लोगों से फीडबैक लेके सभी लोगों में, मतलब जैसे है कि भाई मैं ये चीज नहीं देखता भी इसमें वो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, आप शहर भर के, इलाके भर के अंदर होर्डिंग लगवा दीजिए कि भी सरकार की कमेटी है, लोग हैं, वो आएंगे सुझाव लेने और लेने, लोग आएंगे, लोग अपने जो हैं भी सुझाव देंगे। उसके बाद में आप जो है भी, जहां आप ये देख रहे हो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, इन सब चीजों की बात, उसको रिफाइन करिए, उसको देखिए कि जी लोगों का डाइवर्सिफाई करने के बाद में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, हम उनकी कैसे हल करेंगे और करेंगे। ठीक है, आगे जो इवन कानून बनते हैं उसके बारे में पारदर्शिता लाइए। जो आगे आप कानून ला रहे हो, पिछले कानून आए थे उसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी थी, लोगों ने सवाल उठाया था कि ये कानून बने कैसे हैं, किससे पूछा गया, किससे कंसल्ट किया गया। तो आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से, भाई मेरे से किसी ने ये पूछा कि चलो भाई ठीक है, तुम्हें एक दिन का प्रधानमंत्री हम बना देते हैं, आप बताइए आप क्या करोगे। तो मेरा तो सिर्फ ये था, मैंने कहा भाई इस विषय की अगर मैं बात करूं, मैं एक ग्राउंड पे जमीनी हकीकत जो है उससे अवगत होके, उससे पॉलिसीज जो हैं भी अपनी बना के लोगों को, बड़ा जो भाई लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि भाई मेरी बात नहीं सुनी गई या मेरा पक्ष नहीं रखा गया। जहाँ पे कंसल्टेटिव प्रोसेस होगी, आज के दिन वोट की भी तो यही बात है ना डेमोक्रेसी की, हम वोट देते हैं, चलिए आगे जो भी एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, हमने चाहे उसके लिए नहीं दिया हो, पर कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट करते हैं कि चलिए जी ठीक है, मैंने भी दिया, पर 10 लोगों ने और दिया, शायद 6 लोगों ने उनको चुना, 4 में नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, इनकी चॉइस है, वो हमारे सिर माथे। हम तो नहीं जाके मतलब जो है भी इलेक्शन रिजल्ट के बाद में प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि नहीं नहीं ये
तो सिमिलरली वो है कि जहाँ पे आपका एक इनपुट गया हुआ होगा, एक बड़े स्तर के ऊपर पंजाब के लोगों के पास पहुंचने की जरूरत है। उनकी राय लीजिए, उनसे जानिए, उनकी बात सुनिए। गांव जो हैं भाई, मुख्य क्लस्टर्स हैं, मुख्य क्लस्टर्स को विजिट करिए, हर क्लस्टर की समस्या को समझिए। और उसके बाद में इवन जो स्टेट गवर्नमेंट को मैं कहूँगा भाई, आप सेंटर की आप बात छोड़िए भाई, जो आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं भाई, आपकी सरकार को अब 2 साल हुए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लैक ऑफ सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एक रहा होगा पहले, बट 2 साल में काफी कुछ आप लोग भी सीखे हुए होंगे। तो जो स्टेट के मुद्दे हैं, आप उनको तो देखिए भाई। हमारा जो है भाई, पानी का मुद्दा तो खत्म करिए आप। जो पीछे जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं भाई, क्या वो संभव नहीं है? आपके भी ऑफिसर्स हैं जो भाई इंचार्ज होंगे इस सारी व्यवस्था को चलाने के लिए। आप लगाइए वाटर टेस्टिंग का यहाँ पे हेड पे, ये देखिए भी पानी अगर एक उसके हिसाब से नहीं आ रहा है, इक्वल उसके हिसाब से, आप सस्पेंड करिए ऑफिसर्स को। अपने आप जो है भी मैसेज पर्कुलेट करेगा। अगर कोई पीछे पैसे खा के भाई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज करवा रहा है, बट वही मैं कहता हूँ कि एक इंग्लिश में कहा जाता है धर्मेंद्र जी की, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई सरकार को, लोगों को ये चीज दिखाने की जरूरत है कि भाई हाँ, हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए कटिबद्ध हैं, हम इसमें करना चाहते हैं, बजाय कि सिर्फ पॉलिटिक्स चले। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो जहाँ पे देखो चलेगी, वहाँ पे कोई स्थायी हल तो किसी चीज़ का निकलता नहीं। और अल्टीमेटली जो सफ़र करते हैं वो लोग सफ़र करते हैं, वो सफरिंग एंडलेसली चलती रहेगी। तो फिर से मैं यही कहूँगा भाई, किसान भाई भी धैर्य संयम रखें। और मैसेज हमारा भी सरकार से ये है कि मीनिंगफुली एंगेज करिए। जो जिस लाइन पे आप चल रहे हो, जो आप बोल रहे हो आगे, ऑब्वियसली इफ दैट इज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, मतलब भाई उससे उनके जू नहीं रेंग रही है, इसलिए नहीं रेंग रही है कि वो चीज़ें रेलिवेंट नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हर कोई उस क्राउड के अंदर, देखो भाई 100 लोग खड़े होंगे, देखिए कोई ना कोई 2-4 एलिमेंट्स आके कुछ अपना प्रोपोगेंडा करें, देखिए उसमें तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता। पर किसान होने के नाते मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ भाई, ऐसे लोग भी वहीं जाके अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एक एक्चुअली मुद्दा होता है। तो हो सकता है अभी 100 लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से आई डोंट नो 5-7 ऐसे एलिमेंट घुसे होंगे जो अपना कुछ और प्रोपोगेंडा चलाना चाहते हैं, कुछ अलग नैरेटिव चलाना चाहते हैं। बट मैं मानता हूँ कि जो मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी नहीं भाई, एक 90% से ऊपर वही लोग हैं जो त्रस्त हैं, जो जिनकी हालत जो है भी सही नहीं है। और उनको आपके सरकार के सहयोग की जरूरत है, सरकार के ठंडे छींटों की जरूरत है, आंसू के गोलों की।